मैं देखूंगा ही नहीं। और रहा भारतीय टीम की सिलेक्शन के बारे में, मैं यही कहूंगा कि मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ हूं, क्योंकि शुभमन गिल को बतौर वाइस कैप्टन स्ट्रेट अवे लाया गया है। अक्षर पटेल जो वाइस कैप्टन थे उसे निकाल दिया गया है, और यशस्वी जायसवाल भी टीम में जगह नहीं बना पाए, और आपके श्रेयस अय्यर भी नहीं बना पाए। मेरे लिए ये बहुत चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे, गौतम गंभीर साहब जो टीम इंडिया के कोच हैं अभी, वो अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि T20 में यशस्वी जायसवाल को हमेशा रहना चाहिए और लंबे दौर तक रहना चाहिए, और जब वो कप्तान बने, अब कोच बने, तब सबसे पहले उन्हीं को ही दरवाजा दिखा दिया उन्होंने। और उसके साथ साथ अगर आप श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस अगर देखें, पिछले साल जो रहा है घरेलू क्रिकेट में और आईपीएल में, बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी, अब वो टीम में जगह नहीं बना पा रहे, तो इससे यही प्रतीत होता है कि ये उनको जो निकाला गया है, ये खेल के परफॉर्मेंस की वजह से नहीं निकाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ और भी चल रहा है, क्योंकि केकेआर के होके वो जब ट्रॉफी जीते थे, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही थी कि कोच और मेंटोर और कप्तान के बीच में कुछ सही था नहीं, जिसकी वजह से श्रेयस वहां से रिलीज कर दिए गए। उसके बाद ऑक्शन टेबल से फिर पंजाब गए, उसके बाद पंजाब टीम को भी इतने साल के बाद उन्होंने क्वालिफाई करवाए, फाइनल्स तक पहुंचाए, और तो बतौर कप्तानी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बतौर खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी टीम में मौका नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत चौंकाने वाली सिलेक्शन रही है मेरे लिए। नहीं, अक्षर पटेल को देखिए क्यों बाहर निकाल के टीम बनाई है, मुझे नहीं पता। क्या चोटिल हैं, क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन बतौर वाइस कैप्टन वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, और भूमिका भी रही है उनकी बहुत अच्छी। अभी पिछले जो विश्व कप वो जीते हैं, हम लोग सभी विराट कोहली की जो पारी है उसको ही याद करते हैं उस फाइनल्स में, लेकिन इनकी भी 34 या 37 रन की कुछ एक पारी थी, जहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण था, जहाँ पे वो टारगेट सेट कर पाए थे। पता नहीं इंजर्ड है कि नहीं, अगर इंजर्ड नहीं है तो क्यों नहीं है, वो अब सिर्फ वही लोग बता सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, बहुत सरप्राइज्ड हूँ, आश्चर्य हुआ हूँ जिस तरह की सिलेक्शन है। कोई मापदंड, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं ना, कि एक आपके पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई इस तरह से चलनी है तो इस तरह से चलनी है, लेकिन इसमें अब तीन तीन अच्छे अच्छे प्लेयर्स, चार चार अच्छे अच्छे प्लेयर्स नहीं दिख रहे हैं। अब आश्चर्य वाली बात है। अब यही बीइंग अ भारतीय, यही आप चाहोगे कि चले जो भी टीम में सिलेक्ट हुए हैं, अब अच्छा करे, विशेष है। देखिए, मैं तो स्क्वाड देखना चाहता भी नहीं हूँ, और स्क्वाड के ऊपर कुछ टिप्पणी करना भी नहीं चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये इंडिया पाकिस्तान का तो खेल होना ही नहीं चाहिए था। मैं शायद आपके चैनल पे ही पहले कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना नहीं चाहिए, जब इस तरह की परिस्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और खासकर जो बदमाशी पाकिस्तान के तरफ से टेररिस्ट अटैक जो हुई थी पहलगाम में, उसके बाद तो लोगों को सोचना भी नहीं चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। लेकिन जिस तरह से फिक्सचर्स बनी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर सही तरीके से चले तो 3 मैच खेलेंगे इंडिया और पाकिस्तान। अब मुझे सभी से प्रश्न है आपके चैनल के माध्यम से कि इतना मतलब आसान है क्या? मतलब इतना इंसान का जीवन का क्या मूल्य नहीं है क्या? कि कुछ महीना पहले पहलगाम में हमारे इनोसेंट्स सिविलियंस को मार दिया जाता है टेररिस्ट के द्वारा। उसके बाद आप किस तरह से सोच सकते हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान मैच खेलें? तो ये तो मेरे चौंकाने वाली एक बात थी। मुझे ऐसा लगा था जब मैंने कहा था कि नहीं होनी चाहिए था, उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि इंडिया पाकिस्तान मैच होगी नहीं, लेकिन अब हो रही है, तो अब यही प्रतीत होता है कि खेल मनुष्य के जीवन से बहुत मूल्यवान हो गया है।